हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना सांकेतिक भाषा वाले जो आज हम कराएंगे, ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सवालों को करने का तरीका तो समझना ही होगा ना। बिना तरीके समझे दोस्तों आप पेपर में इन सवालों को हल नहीं कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास कीजिए पुराने प्रश्न पत्रों का। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 को करेंगे हम आज। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। यदि हॉर्स को लिखा जाता है IPQRF। दोस्तों, ये संकेत दे रखा है कि हॉर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखा जाए तो कैमल को लिखा जाएगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है HORSE। ठीक है दोस्तों, और इसका संबंध बताया गया है इससे IPQRF। दोस्तों, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर भी 5 अल्फ़ाबेट है और जो संकेत में बताए गए हैं उसमें भी 5 अल्फ़ाबेट है। तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट का संबंध इससे है। जैसे H का संबंध I से है, O का संबंध P से है, R का संबंध Q से है और S का संबंध R से है और E का संबंध F से है। और उसी आधार पर दोस्तों हमें ये पता लगाना है कि CAMEL का उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर हर अल्फ़ाबेट को अच्छे से देखो। ऐसे नहीं कि आप तुरंत पहले अल्फ़ाबेट से संबंध निकाल लो और उत्तर कर दो। देखो दोस्तों, आप क्या देखते हो यहाँ पे कि H के बाद I आता है दोस्तों। HI अल्फ़ाबेट में हम यही तो पढ़ते हैं, GHIJK, ऐसे तो पढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कि H के बाद आने वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखा गया है। तो हम भी यहाँ पर C के बाद वाला D लिख देते हैं दोस्तों। सही बात है बिल्कुल। यहाँ दूसरा अल्फ़ाबेट दोस्तों, हर हर उसको समझना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि हम जल्दबाजी कर दें कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो एक ज़्यादा ही हो रहा है तो पूरे उसमें हम ज़्यादा कर दें। नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा मत करना। आपको यहाँ पे हर अल्फ़ाबेट को समझना होगा किस आधार पर ये लिखा हुआ है कि 2 छोड़ के लिखे हुए हैं, क्या अगला वाला ही लिखा हुआ है, पीछे वाला लिखा हुआ है, विपरीत वाले भी होते हैं दोस्तों। तो इनमें आपको 5 ही तो है दोस्तों। यहाँ पर आपको हर हर अल्फ़ाबेट का संबंध देखना होगा क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी हमसे 5 ही पूछे गए हैं। आप देखोगे कि ओ के बाद पी आता है तो हम यहाँ पे दूसरे अल्फ़ाबेट में भी ऐसा ही करेंगे। ए के बाद हम बी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप देखो कि आर के बाद क्यू आता है क्या दोस्तों। क्या आता है कि आप पढ़ोगे जब ABCD लिखोगे तो आप लिखते हो PQRS। दोस्तों, आर के बाद एस नहीं, एस आता है दोस्तों, लेकिन आर के बाद क्यू थोड़ी आता है। क्यू आता है क्या? नहीं, क्यू जो है वो आर से पहले आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एम से पहले लिखना होगा। दोस्तों, एम से पहले क्या आता है? एम के बाद तो एन आता है, एम से पहले दोस्तों एल आता है। क्या आता है दोस्तों? एम से पहले क्या आता है दोस्तों? एम से पहले आता है एल, क्योंकि आप लिखते हो JKLM, फिर एन लिखते हो। आप देख सकते हो एम से पहले क्या आता है। यहाँ पर तीसरा जो अल्फ़ाबेट है उसका संबंध पहले वाले से है ना दोस्तों। तो आपको यहाँ पर एम से पहले वाला लिखना पड़ेगा। एम से पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों? एम से पहले आपको यहाँ पे एल लिखना होगा। फिर आपको देखना है चौथे का क्या संबंध है। एस के बाद दोस्तों आर आर आता है? बिल्कुल नहीं आता दोस्तों। अभी आपको बताया था PQRS, तो यहाँ तो एस के लिए आर लिखा हुआ है दोस्तों। तो एस के लिए आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पहले वाला लिखा हुआ है। तो आपको ई से पहले वाला लिखना है। ई से पहले वाला क्या आएगा दोस्तों? ई से पहला होता है डी आता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाले में तो एक ज़्यादा लिखा हुआ है। ई के बाद एफ आता है दोस्तों, तो एल के बाद क्या आता है दोस्तों? एम आता है। दोस्तों, आपका जो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि आपका DBLDM। दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट दोस्तों आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर आया था दोस्तों, DBLDM। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पता क्या था दोस्तों कि जो पहला और दूसरा है दोस्तों उसमें तो आगे वाले लिखे हुए थे। आप देख सकते हो कि हमने कैमल का लिखा है ना। तो दोस्तों इसमें क्या था, जैसे हॉर्स था ना, तो इसमें पहला अल्फ़ाबेट और दूसरा अल्फ़ाबेट तो ऐसा था कि इनमें तो बाद वाले लिखे हुए थे। जैसे एच के बाद आई आता है
ओ के बाद पी आता है, लेकिन जो तीसरा और चौथे नंबर का था ना, उसमें एक पीछे वाला लिखा हुआ था। आप देख सकते हो हमने एम के लिए एल लिखा है और ई के लिए डी लिखा है, और जो पांचवा था वो आगे वाला था, ई के बाद एफ आता है, तो हमने एल के बाद क्या लिख दिया दोस्तों, एम लिख दिया। इस तरह का संबंध था। और दोस्तों हम ये देखते कि हम शुरू के दोनों देख लेते, हम सोचते आगे आगे ही तो बढ़ रही है, कि सी के बाद डी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, तो क्या पता आगे भी ऐसा हो, है ना दोस्तों। पर ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ पर हर अल्फ़ाबेट का, प्रत्येक अल्फ़ाबेट से आपको संबंध देखना होगा दोस्तों। ये ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग नहीं है, तो आपको कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, उत्तर में श्योरिटी आ जाती है, हमारा उत्तर फिर निश्चित रूप से सही होता है, गलत होने की संभावना कम रहती है।